हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो जानेंगे कौन से लेवल कहां से कैसे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल के सेशन की बात करेंगे कि कल कैसा रहा। तो देखिए, बैंक निफ्टी के जो लेवल्स मैंने दिए थे 52,660 अप साइड में कॉल ट्रिगर पॉइंट था, ये ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर में घूमे जा रहा है ना। तो ये साइडवेज कब तक चलेगा, कब तक? ये तब तक चलेगा जब तक कि ब्रेकआउट नहीं आता, या तो अप या तो डाउन, है ना। अच्छा, कोई अच्छा खासा मूव नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ये रेंज बाउंड होकर के घूमेगा, साइडवेज होकर के ही घूमेगा और प्रीमियम ईटिंग करेगा। ये तो आप लोगों ने कल देखा ही होगा किस तरीके से प्रीमियम मीटिंग हो रहे हैं, है ना। तो वही है देखने वाली चीज़। जैसे कि मैं, अगर कोई आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं हमेशा बताता रहता हूँ एक्सपायरी के दिन इंडेक्स बहुत रेयर मूव देता है। तो एक्सपायरी वाले दिन उस इंडेक्स को अवॉइड करना ही ठीक है। और जहां आपको श्योर शॉट लगे कि हाँ मोमेंटम मिलेगा, तो एक ट्राई आप ले सकते हैं छोटा सा एसएल के साथ। आई बात समझ में? छोटे से एसएल के साथ एक अटैम्प्ट आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ पर जो है आधा घंटा 1 घंटा बैठे रह रहे हो और वो आपकी प्रीमियम मीटिंग हो रही है। तो कोई तुक नहीं बनता है, कोई लॉजिक नहीं बनता उस चीज़ का। ठीक है, देखिए, अगर आप ये भी सोचो कि कल के सत्र में अगर आपने कोई हीरो ज़ीरो या वैसा कोई ट्रेड लिया होगा, या नॉर्मल बैंक निफ्टी का कोई एटीएम का कोई कॉल लिया होगा, तो आप मान लीजिए अगर आप एक्सपायरी के डेट का नहीं भी लिया होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी लिया होगा ना, तो फ़र्क उस पर भी पड़ा है, उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। वो आप देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, प्रीमियम ईटिंग इस भद्दे तरीके से हो रही है, क्या बताऊँ। तो दिख ही रहा होगा ना सामने तो सबको, लेकिन बस वही है कि लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। कॉल पुट करके एंट्री ले लेंगे साइडवेज मार्केट के अंदर में और बैठे रह जाएंगे, और वहाँ प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, फिर सोचेंगे लॉस कैसे हो गया। तो कारण होते हैं ना सर। तो देखिए, अब कल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्लोजिंग 52,396 के आसपास में आई है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं आपको स्कैल्पिंग कॉल ट्रिगर पॉइंट दे रहा हूँ 52,500, 52,510। ये आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट होगा, स्कैल्पिंग कॉल ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के आप 52,730 तक स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, आराम से इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत भी आपको मूव मिला तो। ठीक है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अच्छा, मेन कॉल ट्रिगर पॉइंट होगा आपका 52,730। 52,730 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद आप इसमें कॉल में पोजीशन बना सकते हैं। कहाँ तक के लिए टारगेट देखिए, 52,730 ब्रेक करने के बाद 52,850, उसके बाद में 52,950, उसके बाद 53,060। ठीक है, उसके बाद में 53,160, 53,250, 53,310। ओके, करीबन 500 से 550 पॉइंट की मूवमेंट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये 52,730 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो 500 से 550 पॉइंट की पॉसिबिलिटी है। ओके, अब डाउन साइड आ जाइए। डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। स्कैल्पिंग पुट ट्रिगर पॉइंट होगा आपका 52,330, 52,330 स्कैल्पिंग पुट ट्रिगर पॉइंट। ये 52,330 से लेकर के आप 52,200, तो ये लगभग आपके 130 पॉइंट की रेंज हो गई। इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए सीधी सी बात है, ऊपर में फालतू की रेंज छोड़ देने से कोई मतलब नहीं निकलता है ना। अगर आपको कॉल लेना है, पुट लेना है, तो इस जगह पे आके लीजिए, जो कि कुछ भी 20-30 पॉइंट भी बने तो बने ना सर। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए और बस स्कैल्पिंग ठोकिए, क्या दिक्कत है। ऐसे भी तो आप लोग लॉस दुनिया भर का करते ही हो, तो थोड़ा सा जेन्युइन काम करके लॉस कीजिए, क्या दिक्कत है।
मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा आपको लॉस होने वाला है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो इसमें लॉस का कोई मतलब ही नहीं है। अरे 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम कीजिए ना, दिक्कत क्या है भाई। तो स्कैल्पिंग पुट ट्रिगर पॉइंट हो गया आपका 52,330, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट आपका मिलेगा आपको 52,200, जो आपका मेन पुट ट्रिगर पॉइंट होगा, ठीक है। 52,200 ब्रेक करता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज, ये याद रखिएगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद में 52,100 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हो गया 52,000, ठीक है। 52,000 के बाद में आपका 51,900 भी ब्रेक हो गया, तो 51,800, और 51,800 के बाद तो फिर भाई 51,640 भी है और नीचे। लेकिन कल मेरे को इतना लग नहीं रहा है कि एक बार में इतना ही नीचे ढह जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ट्रेंड अभी बुलिश है, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब चलिए आपको निफ्टी के लेवल्स देता हूँ, ठीक है। देखिए निफ्टी की जो है क्लोजिंग 24,600 के आसपास में आई है, ठीक है। 24,600 के आसपास में इसकी क्लोजिंग आई है। डाटा इसका जो है बुलिश है, बात समझ में आ रही है, डाटा इसका बुलिश है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर में जो है ना वीकनेस हल्की सी है, हल्की सी जो इस बार दिखाई दी है कल के सेशन में। ये एक रेंज, नैरो रेंज बना रहा है, ठीक है ना, ये एक नैरो रेंज क्रिएट कर रहा है। अब इस निफ्टी के अंदर में जो है ना आपको कोई भी अच्छा खासा मूव, हाँ 725 के ऊपर दिखेगा आपको। कोई भी अच्छा खासा मूव अगर आने का होगा तो ये 725 का ब्रेकआउट है ना, 24,725 का ब्रेकआउट इसके बाद ही दिखेगा। इसके पहले तो आप भाई वही है, स्कैल्पिंग कीजिए। और स्कैल्पिंग अभी के टाइम में देखिए क्या होगा कि कोई ठीक नहीं है, कब सट्ट से नीचे आ जाएगा, कब सट्ट से ऊपर भाग जाएगा। ऊपर तो बहुत मतलब कोई इतना स्पीड में तो जाएगा नहीं, ये तो सभी जानते हैं। स्पीड में नीचे भले ही आ जाए, और या तो अभी जो मार्केट का जो भी क्या बोलते हैं इसको नियम चल रहा है, रेगुलर रेंज बाउंड और साइडवेज, तो इस तरीके से साइडवेज हो जाएगा कि आपका बैठे बैठे आपका प्रीमियम गल जाएंगे, तो वो भी बात है। तो देखने वाली बात होगी कि ब्रेकआउट कहाँ पे करता है और कब करता है। हो सकता है कल कर दे, है ना, देखने वाली बात होगी। तो अब निफ्टी में अपसाइड के लेवल क्या रह सकते हैं, नोट कीजिए। देखिए स्कैल्पिंग कॉल ट्रिगर पॉइंट होगा आपका 24,625, 24,625 ये आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट होगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के आप देखिए 725 के रेंज तक एज़ पर योर कैपेसिटी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखिए नीचे में रेंज बड़ी है ना, अभी इसकी क्लोजिंग कितनी आई, 613 के आसपास में इसकी क्लोजिंग आई है। तो 613 से 725 लगभग 100 पॉइंट की रेंज हो गई ना ये। तो इसमें अगर अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेल एंड गुड, स्कैल्पिंग कीजिए, दिक्कत क्या है। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 24,625 से 24,725 की जो रेंज है इसके अंदर में आप स्कैल्पिंग कीजिए, ठीक है ना। और 725 अगर ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल देखिए, याद रखिएगा कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके ही ब्रेकआउट करे तो वो कन्फर्मेशन होती है, ठीक है। 24,725 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 24,760, सेकंड टारगेट 24,800, थर्ड टारगेट 24,835, 835 भी अगर ब्रेक कर देता है तो 24,860, ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड आपका स्कैल्पिंग पुट ट्रिगर पॉइंट होगा 24,580, ठीक है। स्कैल्पिंग पुट ट्रिगर पॉइंट 24,580 से लेकर के 24,530 तक आप स्कैल्पिंग कीजिए, ठीक है। ये आपके 50-60 पॉइंट की रेंज रहेगी, तो अच्छा ही अगर इसमें कुछ भी बन जाए तो अपने दिक्कत क्या है। तो मेन जो पुट ट्रिगर पॉइंट होगा वो होगा 24,530, 15 मिनट की कैंडल क्लोज, और यहाँ पे आप पुट में पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। टारगेट कहाँ तक मिल सकते हैं, 24,500,
सेकंड टारगेट हो गया आपका 24,450, थर्ड टारगेट 24,400। ओके, इससे नीचे की उम्मीद कल मेरे को नहीं लग रही है। और अगर वैसा कुछ खुदा न खास्ता हो जाए, बिकॉज मार्केट इज़ सुप्रीम, अगर वैसा कुछ हो जाए तो 24,330, 24,280, फिर 24,230 ये टारगेट रहेंगे निफ्टी के अंदर में कल के सेशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है सर कि ट्रेड सेफ्टी से करनी है, कैपिटल को सेफ रख के आपको ट्रेड करना है। देखिए, अभी एक बड़ा मूव अपने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? यूनियन बजट। अब कोई एक बड़ा इवेंट आता है ना सर, तो उस दिन या तो अपसाइड या तो डाउन साइड मूवमेंट तो देखने को मिलते ही है ना। तो कैपिटल अगर जल जाएगा अभी मैंने इस तरह की मस्तियों में कि भैया कॉल पुट ले लिए, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल देख करके इस तरह के साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड बना रहे हैं, तो भैया वो तो कैपिटल ही ख़राब होगी ना। फिर हम जब हमको बड़ा मूव कैप्चर करने की बारी आएगी, टाइम आएगा, तो वहाँ अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं हुआ तो हम ट्रेड लेंगे कहाँ से? तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी ना सर। ये आपके ट्रेडिंग का ही हिस्सा है, कोई बाहर का तो है नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पैसा आपका है, डिसीज़न आपको लेना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, टेक योर डिसीज़न वेरी वाइजली। ज़बरदस्ती का ट्रेड में कूदने का कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट को वॉच कीजिए ना सर। अब कल देखिए, कल जो लोग बैंक निफ्टी के अंदर में उस्तादी दिखाए होंगे मैंने एंट्री ले करके, क्या बुरी हालत हुई होगी उनकी, सोच करके देखिए ज़रा सा। कितने पॉइंट्स के रेंज में घूम रहा था निफ्टी, कितने पॉइंट्स के रेंज में घूमा। तो वही वाली बात है ना, सारे प्रीमियम देखिए ना किस तरीके से मेल्ट हुए लास्ट में, देख लीजिए। तो यही बात है सर, पैसा तो ख़राब होना है और लोगों को करना है ज़बरदस्ती। तो वही बात है, अपना काम है समझाना, बताना, वो बता रहा हूँ। बाकी जितना ही गला फाड़ लो कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, हमारे जो कल के सेशन में जो हमने ट्रेड्स लिए थे, तो ज़रा वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, मार्केट जैसा भी हो, स्टॉक ऑप्शन में हम काम करेंगे तो हमारे लॉसेस के चांस कम रहते हैं। मैं तो स्ट्रेट बोलता हूँ। देखिए, मैं तो इंडेक्स में बहुत कम इंटरेस्ट लेता हूँ। जब कोई बड़ा मूवमेंट होता है तब पकड़ने की कोशिश करता हूँ, वो भी बॉटम से। ठीक है, देखिए एयरटेल का कॉल हमने लिया था, 9 पॉइंट बने इसमें हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मिनी जैकपॉट हो गया ना, 4-4.5 हज़ार का प्रॉफिट हो गया इसमें। गोदरेज प्रॉपर्टी का कॉल कल हमने तीन बार लिया। सोचिए, फर्स्ट एंट्री ली थी हमने 113 पर, 3300 का कॉल था गोदरेज प्रॉपर्टी का। तो इसमें अपने बने 33 पॉइंट, 7,500 रुपये की प्रॉफिट इसमें हो गई। BPCL लिया हमने, 3 पॉइंट इसमें मिले, 5,500 की प्रॉफिट इसमें हो गई। गोदरेज प्रॉपर्टी अगेन 3350 का स्ट्राइक लिया, 25 पॉइंट इसमें बने, तो 5,500 की प्रॉफिट इसमें हो गई। मैरिको लिया, और तो मैरिको में ज़्यादा नहीं, लगभग 7 पॉइंट बने। तो इसका तो 1200 क्वांटिटी का लॉट साइज़ है ना सर। तो 8,000 प्लस का ये प्रॉफिट हो गया। LIC हाउसिंग फाइनेंस ले लिया था हमने, इसमें ज़्यादा नहीं, 1.5 पॉइंट के आसपास में बने, तो 1300 का लगभग इसमें प्रॉफिट हो गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की थर्ड एंट्री 3350 स्ट्राइक पर, 8 पॉइंट लास्ट में इसमें भी बने। बजाज ऑटो 27 पॉइंट इसमें बने। तो ये चीज़ है सर, हमने इसमें कल एक भी इंडेक्स ऑप्शन में एक भी ट्रेड नहीं लिया, एक भी। क्योंकि वो रंग ढंग दिख जाते हैं ना, वो सुबह कोई 10-5 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की मूवमेंट रहती है, थोड़ी बहुत चटर पटर, उसके बाद में वही अपनी लाइन पे आ जाता है बाज़ार साइडवेज। हाँ, तो बेकार वो प्रीमियम गला करके अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत हम तो नहीं समझते। ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शन में भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि फिन निफ्टी में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। 50 पॉइंट फिन निफ्टी में अपने को अचीव हुए इंडेक्स लेवल पे, 40 पॉइंट के आसपास निफ्टी और 30 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी, बस ये है। तो आशा करता हूँ मेरे कंटेंट, मेरी वीडियो, मेरे लेवल्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इसके अलावा किसी को अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना हो
तो स्क्रीन पे नंबर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे, काइंडली एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके। और इसी वीडियो के साथ में एज़ यूजुअल जैसे मेरा रेगुलर परफॉर्मेंस शीट जो है वो आती है, वो आज भी इसमें मिल जाएगी आपको, तो काइंडली गो थ्रू दैट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। आइए फ्रेंड्स, अब हमारे कल की जो है परफॉर्मेंस शीट पे भी थोड़ा नज़र डाल लीजिए। देखिए, भारती एयरटेल हमने लिया था 1450 का कॉल, इसमें 9 पॉइंट बने अपने। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 3300 का कॉल लिया था, इसमें 33 पॉइंट्स बने। BPCL देखिए, इसमें लगभग 3 पॉइंट बने। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फिर से लिया 3350 का स्ट्राइक, 25 पॉइंट इसमें बने। मैरिको लिया, मैरिको में अपना देखिए लगभग 7 पॉइंट। प्रॉफिट देखिए 8100। मतलब मैं देखिए ऐसे ही नहीं बोलता हूँ सर, ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कुछ भी। ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी थर्ड एंट्री, 3 ट्रेड दिए, तीनों में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है ना। तो सर वही चीज़ है, गलत बोलना नहीं है, गलत करना नहीं है, किसी को गलत भ्रम में रखना नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, डंके की चोट पर बोलता हूँ, ज़बरदस्ती के सारे दिन कॉल पुट बांटने से कुछ नहीं होगा। अगर सही में आपको नॉलेज है, सही में आप अगर अपने मेंबर्स को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, तो ट्रेड वही दो जो श्योर शॉट हो, जिसमें आपका फुल्ली कन्विक्शन हो, वही ट्रेड दो। अदरवाइज़ वॉच कराओ, बाज़ार को बोलिए वॉच करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई मर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। थोड़ा सा वर्ड्स मेरे हर्ष रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना होगा आपके भले के लिए। तो BPCL हो गया, फिर गोदरेज देखिए 25 पॉइंट, फिर मैरिको में 7 पॉइंट, लाइफ LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं बने, लगभग 1.5 पॉइंट के आसपास बने, तो भी 1300 का प्रॉफिट। क्योंकि देखिए मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग रहती है, ह्यूज क्वांटिटी के ऊपर हम छोटे छोटे पॉइंट बुक करते हैं। ठीक है, और छोटे पॉइंट में बड़ा प्रॉफिट होता है। फिर गोदरेज 8 पॉइंट, हाँ, फिर गोदरेज का थर्ड एंट्री 8 पॉइंट इसमें बने। फिर बजाज ऑटो देखिए, इसमें 27 पॉइंट बन गए। और इंडेक्स लेवल तो साइडवेज था ही पूरा सब, तो भी जितना जो हुआ वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो 3-3.5 हज़ार के आसपास तो इंडेक्स में ही बने होंगे सबके, है ना। तो टोटल प्रॉफिट कल का 39,000। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई लेवल्स मेरे मैच कीजिए और चेक कीजिए मार्केट के साथ। डेली लेवल्स डेली चेक कीजिए, क्योंकि लेवल्स कटेंगे तो फटेंगे। ठीक है, लेवल्स कटेंगे तो फटेंगे। चलिए फिर देखिए, मैं लास्ट में बोल भी क्या दिया ग्रुप के अंदर में, कंफ्यूजिंग मार्केट में ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करवाता अश्विनी, लेकिन जो भी ट्रेड देता हूँ उसमें कुछ मिलता ही है, जाता कुछ नहीं। मॉरल यही है कि कभी भी फालतू जगह विदाउट नॉलेज एंट्री नहीं करनी चाहिए, और यही मैं सिखाता हूँ। कल की वीडियो जिसने देखी होगी वो सही में समझा होगा सब कुछ, है ना। डन फॉर द डे। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।